हेलो दोस्तों, GDS आलू चल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट को जब बुक करने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। कितना चार्ज है, कितना वेट है, और कहाँ पे पता लिखना है, कहाँ पे सेंडर का नाम होना चाहिए, कहाँ पे एड्रेसी का नाम होना चाहिए, और कैसे कैसे डाक बुक हो जाती है। आप पैसे भी से भी डाक बुक कर सकते हैं, या फिर टिकट लगा करके भी डाक बुक कर सकते हैं। और आज के टाइम में तो ऑनलाइन पेमेंट भी आ गया है, तो आप काउंटर पे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। छोटी सी जानकारी है, आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया था, रजिस्टर्ड पोस्ट के बारे में मैंने बनाया हुआ था। तो उसमें काफ़ी लोगों ने देखा था, और ये वीडियो स्पीड पोस्ट के लिए है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया हुआ है एक डाक है जो कि एक स्पीड पोस्ट है। और स्पीड पोस्ट का ये देखिए, ये बार कोड लगा हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस द्वारा लगाया जाता है, और ये स्पीड पोस्ट नंबर होता है, 13 अंक का रहता है। यदि किसी भी स्पीड पोस्ट को पहचानना हो कि वो स्पीड पोस्ट है कि नहीं है, तो इसके आप कैपिटल लेटर में ई ई लिखा रहता है, AMPCU, ये जो भी मतलब शुरुआत होती है, तो ये सब स्पीड पोस्ट होते हैं। और अब रजिस्ट्री बंद हो चुकी है अपने ऑफिस में, केवल स्पीड पोस्ट और पार्सल होते हैं। तो ये 13 अंक का नंबर है। इसी को ही ट्रैकिंग नंबर कहते हैं, या कंसाइनमेंट नंबर कहते हैं। और इस कंसाइनमेंट नंबर के आधार पर ही आप अपने डाक का रिपोर्ट देख सकते हैं कि मेरी डाक कहाँ तक पहुँची है, डिलीवर्ड हुई है या नहीं हुई है ना। तो ये हो गया आपका ट्रैकिंग नंबर। और ये होता है पता, जो पता हमेशा राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे लिखा जाता है ना। किसी भी पता को आपको लिखना है, उस आर्टिकल को भेजना है, तो आप पता हमेशा राइट हैंड टॉप कॉर्नर में लिखेंगे। और इसमें पते में आपको उसके, जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, पिता का नाम, उसके स्टेट का नाम, लोकल डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी है, पिन कोड सहित लिखना है, और उसका मोबाइल नंबर लिखना है। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं ताकि डाक डिलीवर्ड हो जाए। तो ये हो गया इसका पता। पता कहाँ पे आपको लिखना है कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, दाहिने और ऊपरी तरफ लिखना है आपको, पता है ना। और ये होता है प्रेषक, जो आप भेज रहे होते हो, आप सेंडर, यानी आप जो भेज रहे हो, आपका उसमें नाम होना चाहिए, आपका भी पता होना चाहिए, और उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए। मोबाइल नंबर के बिना डाक बुक नहीं होती है। तो मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है, ताकि यदि किसी कारणवश ये डाक आपकी प्राप्तकर्ता के पास ना पहुंच पाए, तो वो आपके पास सेफली आ जाए, ताकि पोस्टमैन को दिक्कत ना हो ढूंढने में, है ना। तो ये पता लिखने का तरीका हो गया कि स्पीड पोस्ट को जब आप बुक करने जाते हैं तो पता कैसा होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कि इसके चार्जेस के बारे में, कि ये डाक आप कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं। दूरी पर निर्भर करता है और वजन पर निर्भर करता है ना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके पीछे साइड। यहाँ पे टिकट लगा हुआ है। ये टिकट, हर एक टिकट का मूल्य 5 रुपये है। इसमें कम से कम 1 2 3 4 5, 5 10, टोटल ये 10 टिकट, ये और एक ये 11, 5 5 रुपये की एक टिकट है। तो 11 5 55, और ये 100 रुपये, 1 रुपये की एक टिकट, 100 पैसे की, है ना। तो 1 रुपये हो गया ये। तो ये टोटल 56 रुपये इसका चार्ज है। ये आई है सतना से रीवा के लिए। तो इस दूरी इसने लगभग 70 किलोमीटर तय की है, 70 75 किलोमीटर जो भी है, 70 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर ये तय की है। जिसके कारण इसका कम से कम ये 10 20 ग्राम की डाक होगी, 10 15 ग्राम की। और इसकी दूरी के कारण इसका इतना चार्ज लग गया है ना। तो ये हो गए ये दोस्तों। और ये लोकल डाक है दोस्तों, ये लोकल डाक है, और लोकल डाक है तो इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। ये सब पूरा प्रोसेस वही है। और ये देखते हैं कि इसमें कितना क्या है, इसमें रसीद लगी हुई है। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ से बुक हुई है, यहाँ से बुक हुई है, ये डेट पड़ी हुई है, काउंटर है। इसका वेट 60 ग्राम है ना। क्योंकि ये लोकल है, कम से कम 2 3 किलोमीटर के अंतराल का एरिया है, उससे बुक हुई है। तो इसमें केवल 24 रुपये लगा हुआ है ना, 24 रुपये। और ये आपका ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ है, ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। ये आपको मिल जाता है, और एक आपकी डाक में इसको अटैच कर दिया जाता है। और ये आपका IBR नंबर है, जिससे रजिस्टर्ड नंबर कहें, इसको रजिस्टर्ड नंबर कहेंगे। और ये लोकल है, यहाँ से बुक हुआ है और यहीं जाना है, पिन कोड भी सेम है। और ये आपका पता लिखा हुआ है इसमें, जहाँ पे जा रही है डाक, ये आपने जो आप भेज रहे हैं आपकी डिटेल यहाँ पे है, और जिसको आप यहाँ भेज रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे है ना। तो ये रसीद में आपका सब वेट और पैसा दिया होता है, और सेंडर का नाम, और जिस जहाँ भेज रहे हैं उसका नाम, है ना। तो ये रसीद होती है इसकी।
तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।